जय मसीह के दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खुदा के फजल से सही सलामत हैं और फिर से ये एक मौका खुदा ने हमको दिया है गुफ्तगू करने के लिए, जिसके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजारी करता हूँ। और आज का जो चर्चे का विषय है वो तसलीस के बारे में है, जिसको अंग्रेज़ी में ट्रिनिटी कहते हैं, या बाप, बेटे और रूह कुदूस के एक होने का ईसाइयों का अकीदा, जिसको तसलीस कहते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि ये ईसाई जो हैं ये एक खुदा पे ईमान नहीं रखते हैं और कुफ्र करते हैं, क्योंकि तीन खुदाओं पे ईमान है इनका। लेकिन इसी बात को मैं आज थोड़ा खुलासे में आपके साथ बांटना चाहता हूँ इस ख्याल को, क्योंकि अगर आप कलाम मुक़द्दस बाइबल में पढ़ेंगे, उसकी पहला कुरिन्थियों उसकी 8वीं बाब 4वीं आयत में लिखा है, आखिर लाइन में देखेंगे, सिवा एक के और कोई खुदा नहीं। सिवा एक के और कोई खुदा नहीं। पहला तिमोथी उसका 2री बाब और 5वीं आयत में लिखा है शुरुआत में, क्योंकि खुदा एक है, क्योंकि खुदा एक है। इसी तरह यशाया अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा है, यशाया उसका 45वां बाब 5 और 6 में लिखा है, मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं। बहुत ही साफ है, इसमें कोई दूसरे ख्यालात की सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं, कहने वाला खुदा खुद है। मैंने तेरी कमर बांधी अगरचे तूने मुझे न पहचाना, ताकि पूरब से पश्चिम तक लोग जान ले कि मेरे अलावा कोई नहीं। मैं ही खुदावंद हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं। और एक आयत मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, वो इस्तिस्ना की किताब 6वीं बाब 4वीं आयत में है, सुन ए इज़राइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो ये सारे आयतें ये हमें खुदा एक है इसके बारे में बताता है। तो ये 3 का सवाल कहाँ से पैदा हो गया, आप शायद आपके दिमाग में होगा ये सवाल। तो इसी के बारे में थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूँ। और अगर आपके यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि मैं क्यों इतने सारे आयतों को पढ़ता हूँ हर एक वीडियो में, तो ये सवाल मेरे दिमाग में भी पैदा हुआ था कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ये आदमी हमारा समय बर्बाद करके बाइबल से इतने सारे आयतें बांट रहा है। इसका जवाब यह है कि मैं अपने में खुद में कुछ नहीं हूँ। मैं आपकी तरह एक आम आदमी हूँ जिसका कीमत मिट्टी के तौल। तो खुदा का कलाम जो ज़िंदा है, जो मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, तो उसी के अंदर एक कुव्वत है जो हमें समझने का हिकमत देता है, इल्म देता है। इसलिए ये बहुत ही अहम है कि मैं जो कुछ भी आपके साथ इन गुफ्तगुओं में बांटता हूँ या शेयर करता हूँ, इसका नींव जो है कलाम मुक़द्दस बाइबल से होना चाहिए, और उसका सबूत इन सारे आयतों से ही मिलेगा जब मैं उसका जिक्र करता हूँ या पढ़ता हूँ आपके सामने। तो खुदा इतना बड़ा है, खुदा एक है, और खुदा को समझना एक इंसान का बस में नहीं है। क्योंकि अगर आप अय्यूब उसका 11:7 से 9 पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ। शुरुआत में लिखा है, क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? क्या तू कादिर मुतलक का राज पूरी तौर से बयान कर सकता है? और दूसरा एक आयत मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, वो है इस्तिस्ना उसका 29 बाब 29वीं आयत।
उसमें लिखा है, गैब का मालिक तो खुदावंद हमारा खुदा ही है, लेकिन जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए है, ताकि हम इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें। तो गैब और राज जो खुदा ने छिपा के रखा है इंसानों से, वो सिर्फ खुदा को ही मालूम है। अगर इंसान उसके अंदर जाके उसको समझने की कोशिश करेगा, पागल बन जाएगा, बिल्कुल दीवाना बन जाएगा। तो इसलिए जो कुछ भी खुदा ने हम पे नाजिल किया है, जितना खुदा ने हम पे नाजिल किया है, उतना ही समझ के अपने आप को हालिमी के साथ खुदा के सामने पेश आना हमारे लिए अच्छा है। तो सवाल अभी रह गया, मैंने तो आपको बिल्कुल सबूतों के साथ बता दिया कि हमारा अकीदा जो है, हमारा ईमान जो है, एक खुदा पे है, सिर्फ एक खुदा और कोई नहीं। लेकिन ये तसलीस के बारे में जो सवाल या चर्चा चल रहा है हमारे बीच में, इसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे और 1-2 वीडियो बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सब्र कीजिए, क्योंकि सारे चीज़ मैं 10 मिनट के अंदर नहीं बता सकता एक वीडियो में। तो ये मेरा तसलीस का पहला वीडियो है और इसमें मैं ये बात को कायम करना चाहता हूँ कि हमारा ईमान एक ही खुदा पे है, कोई दूसरा नहीं। और इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए, गुमराह मत होइए, लेकिन इस एक खुदा पे अपना ईमान टिक कर रखिए। और अगले वीडियो तक मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।